ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमाना हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, आत्म साक्षात्कार मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। और आत्म साक्षात्कार बाद, आत्म साक्षात्कार पहले, और जो पंचेंद्रिय है उसकी किस प्रकार कार्य करता है और पंचेंद्रिय से कैसा परा होना है, फिर पंचेंद्रिय कैसा अपने को सिखाता है, किस प्रकार वो अपने को सिखाता है, और पंचेंद्रिय से अतीत कैसे होता है, फिर परमात्मा मार्ग में हम किस प्रकार लग जाता है। और परमात्मा खोजना, परमात्मा कोई बाहर नहीं है, परमात्मा आपके भीतर ही है। परमात्मा सिर्फ भीतर है, और परमात्मा जो बाहर हो, और जब हम खोज कोई बाहर हो तब खोज, परमात्मा अपने भीतर ही है। जिसकी इसकी खोज है, जिसने स्वयं को जाना है वही परमात्मा को जाना है। इसी प्रकार जो पंचेंद्र के अनुभव, पंचेंद्र को देखा नहीं जा, अनुभूति किया जाता है, इसी प्रकार परमात्मा को अनुभूति किया जाता है। और स्वयं निधि ध्यान और निधि अध्यास, और तुम स्वयं ही करना पड़ता, तभी आपको प्रतीत होता है। हम लोग देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। किस प्रकार, पहले हम देखें आत्म साक्षात्कार क्या है। मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इंद्रिय भी नहीं हूं, और बल्कि इन सबकी साक्षी देखने वाले हूं। मैं देखने वाले हूं। ये केवल विचार से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है। केवल विचार करने से नहीं हुआ तो मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, और मैं सबकी साक्षी हूँ। इसकी विचार से नहीं हुआ था, केवल प्रत्यक्ष अनुभूति चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभूति चाहिए। आत्म साक्षात्कार पहले किस प्रकार अनुभव होता है। मैं का शरीर नाम विचार सुख दुख से जोड़ा देखना, और मैं मेरा तेरा और देखना, और इंद्रियों को आकर्षण में जीना, और बाहर वस्तुओं से खुशी और शांति ढूंढना, बाहर वस्तुओं से सुखी होना और शांति को बाहर ढूंढना। ये पहले होता साक्षात्कार पहले। साक्षात्कार के बाद भीतर स्थिर शांति, जब आपके अंदर प्रकाश हो जाता है, जब आपके अंदर आप डुबकी लगा लेता है स्वयं के अंदर, और आपको जानने के लिए आप अंदर गुफा प्रवेश करता है, और सुख और दुख में भी संतुलन, सुख और दुख में भी संतुलन हो जाता है। इंद्रिय काम करता है पर वो मालिक नहीं रहते हैं। इंद्रिय अपने अपने काम कर रहा है लेकिन उसके मालिक नहीं रहते हैं। और मैं देख रहा हूँ, क्योंकि स्पष्ट अनुभूति है, इसमें केवल मैं देख रहा हूँ। जो इंद्रिय अपने अपने काम कर रहा, करने दो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल देख रहा, मैं देखने दो। और पंचेंद्रिय क्या है, मैं कैसा जानूं। पंच इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, हाक रूप देखना, कान ध्वनि सुनना, नाक गंध लेना, जीभ स्वाद लेना, त्वचा स्पर्श अनुभूति करना, अनुभव करना। इन जानने के सरल तरीका है। शांत होकर देखें। आँख देखता है पर क्या आँख जानता है कि वो देख रहा है। शांति से दिमाग लगा, आँख को देख रहे हैं और चिंतन करो, मैं लेकिन उसको आपके पता मैं देख रहे हैं नहीं हैं। और कान सुनता है पर उन सुनने के कौन जानता है। इसी अब इंद्रिय से आगे चल जाता है, ये प्रश्न आपके इंद्रिय का आगे चल जाता है। आँख देख रहे हैं लेकिन आँखों से पूछे था क्या देख रहे हैं, बता सके केवल तुम देखते रहो। और आत्म साक्षात्कार मार्ग में इंद्रिय कोई शत्रु नहीं है, वो साधन बन जाता है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में पंच इंद्रियां कोई शत्रु नहीं है, वही साधन बन जाता है। और इंद्रिय संसार में संपर्क में करता है और अनुभव देता है, और लेकिन निर्णय करता है, नहीं बनाना चाहिए। और समस्या तभी होता है हम इंद्रिय के पीछे पीछे चलने लगता है, जब ही समस्या होता है। और मार्ग तब खोलता है, ये हम इंद्रिय को देखकर चलना सीखता है जब मार्ग खुल जाता है। और इंद्रियों की परा और इंद्रियातीत कैसा होता है। इंद्रिय से परा होने का मतलब ये नहीं है इंद्रिय बंद हो जाए, और मतलब ये है इंद्रिय चल पर बस उनमें बांधा नहीं रहे। इंद्रिय जो चल रहे उनमें बंधे नहीं रहे। आँख सुंदर दुष्ट देख रहे हैं पर मन चुपता नहीं है।
उदाहरण है, आपको दुष्ट सुंदर दुष्ट देख रहे हैं पर उनमें चिपकता नहीं है, और कान प्रथम से निंदा सुन रहे पर भीतर शांति बनी है। और यही इसी के नाम साक्षी भाव है, इसी के नाम साक्षी माँ भाव है। और सरल से बताया है तो आत्म साक्षात्कार मार्ग में चलने की सरल साधन ये है, साक्षी बनकर देखना, साक्षी बनकर केवल देखना। और दिन में कोई एक बार, दिन में समय में एक बार अनुभव कौन जान रहा है, कौन जान रहा है, बार बार बैठ के करना है। इंद्रियों को दबाना नहीं, ये समझना है, इंद्रियों को दबाना नहीं, समझना है। ना त्यागी ना भोगी, केवल जागरूकता है, ना त्यागी ना, और मौन और ध्यान। थोड़ी थोड़ी देर श्वास पर ध्यान देना, विचार आ जाए आए जाए, अब अपने आप देखने वाले रहे हैं। विचार आ रहे जा रहा है, केवल देखने वाले रहे हैं, विचार आ रहे जा रहे केवल देखने वाले रहे हैं। और आत्म साक्षात्कार स्वयं की साक्षी की रूप में जानना है। और पंच इंद्रिय मार्ग में बाधा नहीं, ये परीक्षा है। और पंच इंद्रिया मार्ग में बाधा नहीं, ये तो परीक्षा है। और इंद्रिय से परा होना, उसी से मुक्त होकर उनके उपयोग है। साक्षी भाव ही आत्म साक्षात्कार के द्वार है, आत्म साक्षात्कार के द्वार है। इसी प्रकार जिसने साक्षात्कार मार्ग में चलना चाह रहा हो, अपने परमात्मा में खोजना चाह रहा हो, जो बाहर खोज रहा है वो कभी खोज नहीं पाते हैं। पहले आपने जो ये शरीर है वो यंत्र के अंदर पहले प्रवेश करना पड़ता है, और प्रवेश करने के बाद देखना शुरू करो हमारे चित्त क्या कह रहा है, कैसा हम देखा जाए, हमारा रुचि कहाँ जा रहा है, किस प्रकार हम इसको अन्वेषण निरीक्षण किया जाए, और हम किस प्रकार उनको आंख देख रहे हैं। फिर आंख तो देख रहे हैं, फिर देखने वाले कौन है। और वहाँ एकांत में बैठ जाए, हमारे सांस में ध्यान दिया जाए, सांस चल रहा है 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 रुक रहा है, उसको धीरे धीरे देखना शुरू कर दो। इस दिन तुम केवल साक्षी बने रहो, कोई प्रतिक्रिया मत, विचार आ रहा है जा रहा है उसमें तुम कोई प्रतिक्रिया मत करो, देखना शुरू कर दो, वही साक्षी भाव है। जब तुम्हारे द्वारा आत्म परमात्मा परमात्मा जाने के लिए तुम्हारे अंदर भीतर और तुम्हारा दरवाजा खोल जाता है, खोलने के बाद तुम मार्ग में लग जाता है, तुम्हारे लिए परमात्मा दूर नहीं है। जिसने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है, जिसने जो बाहर की चीज़ जाना है वो बाहर ही ढूंढते रहेंगे, क्योंकि परमात्मा तेरे भीतर ही विराजमान है। ऐसा तुम जान लेता है, जानने के बाद तुमसे परमात्मा दूर नहीं है, दूर नहीं है, दूर रहा, दूर नहीं, तुम स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। ये मार्ग है, इंद्रिय कोई बाधा नहीं है, साधन की उपयोग कार्य की है। आज कितनी ओम श्री परमात्मा ने नमः।